नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी व्रत 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से धरती पर सभी सुख सुविधाओं का सुख मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। इसके अलावा मान्यता है कि कुष्ठ रोग या कोढ़ से पीड़ित लोग यदि योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करें तो उन्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह व्यक्ति श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इस दिन भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर पुष्प धूप दीप से आरती उतारना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम व महात्म्य है, कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के महापातक नष्ट होकर वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक का सुख भोगता है। इस एकादशी से संबंधित कथा सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शिव का परम भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष पूजन के लिए सदैव पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी रूपवती थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर घर पर ही रुक गया और पत्नी से रमण करने लगा। दोपहर तक भी वह कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो कुबेर क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को उसकी खोज करने के लिए भेजा तो सेवकों ने आकर बताया कि राजन, वह अभी तक अपनी पत्नी के संग रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर और भी क्रोधित हो गया और उसने हेममाली को शीघ्र बुलाने के लिए सेवकों से कहा। हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ तो कुबेर ने क्रोधवश में उससे कहा कि पापी नीच, तूने मेरे भगवान का निरादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग का दुख भोग कर और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के शाप से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय लुप्त हो गई। मृत्यु लोक में उसने महान दुख भोगे, लेकिन शिव पूजन के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह भ्रमण करता हुआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसे मार्कंडेय मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडेय मुनि ने उसकी कोढ़ी होने का कारण पूछा। उसने कहा कि मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ और नित्य पूजन के लिए उसके पुष्प लाया करता था। एक दिन स्त्री के संग रमण करते हुए मुझे विलंब हो गया, अतः दोपहर तक भी नहीं पहुँचने के कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। उसी शाप को मैं भोग रहा हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। मार्कंडेय मुनि बोले कि तुमने सब कुछ सत्य कहा, अतः मैं तुम्हारे कल्याणार्थ उपाय बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का नाश होगा। यह सुनकर हेममाली को बड़ी खुशी हुई। मुनि के कथा अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव व विधि विधान से किया। उसके प्रभाव से वह पहले की तरह स्वस्थ व सुंदर हो गया और अपनी स्त्री के संग विहार करने लगा। योगिनी एकादशी महापुण्यदायिनी और पाप नाशिनी है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से पापों का नाश होता है और मनुष्य अंत में स्वर्ग का सुख पाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा।
और ऐसी ही अच्छी अच्छी कथा व कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।